राजस्थान के एक छोटे से गांव कचनपुरा में रहने वाला एक युवा लड़का अमित सपनों से भरा हुआ था। वह एक साधारण किसान परिवार से था, जहां 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल होता था। लेकिन अमित के अंदर कुछ अलग करने का जुनून था। वह चाहता था कि वह अपने गांव का नाम रोशन करे और अपनी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म करे। गांव के स्कूल में पढ़ाई करते हुए अमित ने महसूस किया कि शिक्षा ही वह रास्ता है जो उसे सफलता तक पहुंचा सकता है। हालांकि स्कूल में सुविधाएं बहुत कम थीं, लेकिन अमित ने कभी भी अपने हालातों को अपने सपनों के आड़े नहीं आने दिया। 10वीं कक्षा पास करने के बाद अमित ने शहर जाकर पढ़ाई करने का फैसला किया। उसके माता पिता के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी एकमात्र भैंस बेचकर अमित के शहर जाने का इंतजाम किया। शहर पहुंचने के बाद अमित ने खुद को एक छोटे से कमरे में समेट लिया और पढ़ाई में लग गया। शहर में जिंदगी आसान नहीं थी। सुबह जल्दी उठकर अखबार बांटना और शाम को एक ढाबे में वेटर का काम करना, यह सब अमित की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया। वह दिन भर मेहनत करता और रात में पढ़ाई करता। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसका सपना था कि वह एक IAS अधिकारी बने और समाज में बदलाव लाए। अमित ने अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षा अच्छे अंकों से पास की और एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी UPSSC परीक्षा की तैयारी। उसने मेहनत शुरू कर दी और पहला प्रयास दिया, लेकिन वह असफल हो गया। यह असफलता उसके लिए बहुत बड़ा झटका थी। उसने सोचा था कि वह पहली बार में ही परीक्षा पास कर लेगा, लेकिन असफलता ने उसे भीतर तक हिला दिया। उसके गांव के लोग भी उसे ताने मारने लगे, तू तो बड़ा अधिकारी बनने निकला था, अब देख क्या हुआ। अमित ने इस असफलता को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने इसे सीखने का मौका माना। वह समझ गया कि केवल मेहनत ही नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। उसने अपनी कमजोरियों को पहचाना और उनके ऊपर काम किया। उसने एक सख्त दिनचर्या बनाई। सुबह जल्दी उठकर योग करता, फिर घंटों पढ़ाई करता। उसने सोशल मीडिया से दूरी बना ली और अपने हर दिन का हिसाब रखा। अमित ने यह भी सीखा कि असफलता के डर से हार मान लेना सबसे बड़ी हार होती है। उसने ठान लिया कि वह तब तक कोशिश करेगा जब तक वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाता। एक दिन उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई जो गांव के पास की चाय की दुकान पर बैठे थे। उन्होंने अमित से पूछा, तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? अमित ने उन्हें अपनी सारी कहानी सुनाई। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैंने भी बहुत असफलताएं देखी, लेकिन मैंने एक बात सीखी, हर असफलता हमें सफलता के एक कदम करीब ले जाती है। अगर तुम गिरते हो तो इसका मतलब है कि तुम कोशिश कर रहे हो, और कोशिश करने वाला ही जीतता है। उनकी बातें अमित के दिल में बस गईं। उसने नई ऊर्जा के साथ अपनी तैयारी शुरू की। कई वर्षों की मेहनत और संघर्ष के बाद अमित ने आखिरकार UPSSC परीक्षा पास कर ली। वह अपने गांव का पहला IAS अधिकारी बना। उसकी इस सफलता ने न केवल उसके परिवार बल्कि पूरे गांव का मान बढ़ाया। गांव के वही लोग जो कभी उसकी असफलताओं पर हंसते थे, अब उसकी तारीफ कर रहे थे। अमित ने अपने गांव में स्कूल और पुस्तकालय बनवाए ताकि और भी बच्चे शिक्षा के माध्यम से अपने सपनों को पूरा कर सकें। अमित की कहानी हमें यह सिखाती है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। अगर हम अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करें और अपनी मेहनत जारी रखें, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। इस कहानी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हमारे इरादे मजबूत हैं तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाना चाहिए। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने से इनकार